और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है अजमेर ब्लास्ट से जुड़ी हुई। आपको बता दें इस मामले में असीमानंद बरी हो गए हैं। 2007 का अजमेर ब्लास्ट मामला जिसमें 3 दोषी करार दिए गए हैं, भावेश, देवेंद्र गुप्ता और सुनील जोशी। सुनील जोशी की आपको बता दें मौत हो चुकी है, लेकिन असीमानंद बरी हो गए हैं। चंद्रशेखर लेवे भी बरी हुए हैं, असीमानंद बरी हुए हैं। 3 लोगों को दोषी करार दिया गया है, जिसमें से सुनील जोशी की मौत हो चुकी है। 2007 का ये अजमेर ब्लास्ट केस। एबीपी न्यूज संवाददाता मनीष शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी मनीष, इस मामले में और क्या जानकारी मिल रही है? जी, फिलहाल सजा का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन कोर्ट में जो सीबीआई फर्स्ट कोर्ट है उसके जज ने ये अनाउंस किया है कि केवल 3 लोग इसमें आरोपी माने गए हैं, जिनमें से एक सुनील जोशी की मौत हो चुकी है। इसके अलावा देवेंद्र गुप्ता और एक अन्य व्यक्ति को आरोपी बनाया गया। तमाम लोग, जिनमें असीमानंद भी शामिल हैं, उनको इस मामले से बरी कर दिया गया है। कुछ ही देर बाद संभवतः सजा का ऐलान हो सकता है कि किस तरीके की सजा इन आरोपियों को दी जाने वाली है, लेकिन फिलहाल इस मामले में असीमानंद के लिए बड़ी राहत। इसके अलावा इस पूरे मामले में इंद्रेश कुमार, जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बड़े पदाधिकारी हैं, और साध्वी प्रज्ञा, उनके नाम भी आए थे, लेकिन खुद एएनआई ने जांच के दौरान ही 6 फरवरी को अदालत में एक चिट्ठी दी थी, जिसमें ये कहा था कि इनके खिलाफ किसी भी प्रकार के साक्ष्य नहीं मिले और अदालत के पटल पर उसको रख दिया गया था। यानी इंद्रेश और साध्वी प्रज्ञा को इस पूरे मामले से अलग कर दिया गया था। ठीक उसी तरह आज असीमानंद को भी अदालत ने बरी कर दिया और केवल 3 लोगों को इस मामले में आरोपी माना है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनीष इस जानकारी के लिए। तो 2007 के अजमेर ब्लास्ट मामले में असीमानंद बरी हो गए हैं। सुनील जोशी को दोषी करार दिया गया है, हालांकि उनकी मौत हो गई है। 3 लोग दोषी करार दिए गए हैं कि साक्ष्य की कमी के चलते असीमानंद बरी हो गए हैं। असीमानंद के लिए बड़ी राहत। 2007 का अजमेर दरगाह ब्लास्ट मामला, सुनील जोशी, भावेश और देवेंद्र दोषी करार दिए गए हैं। इनमें से सुनील जोशी की मौत हो गई है। सुनील जोशी की मौत हो चुकी है, लेकिन बड़ी जानकारी यह है कि स्वामी असीमानंद वो बरी कर दिए गए हैं। जब ये पूरा केस बना था तो आरोप ये था कि इस हमले के मास्टरमाइंड वो हैं, लेकिन साक्ष्य की कमी के चलते उनको बरी किया गया। स्वामी असीमानंद के लिए बड़ी राहत। सुनील जोशी को दोषी करार दिया गया है, हालांकि आपको बता दें उनकी मौत हो गई है। एबीपी न्यूज संवाददाता मनीष शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, ये बताइए सजा का कब तक ऐलान होगा और असीमानंद के लिए ये बहुत बड़ी राहत है? जी नेहा, निश्चित तौर पर 16 मार्च 2017 ये वो तारीख है जिस दिन तीनों जो आरोपी हैं, जिनमें से एक की मौत हो चुकी है सुनील जोशी, और दो आरोपी हैं उनके खिलाफ सजा का ऐलान किया जाएगा। 16 मार्च की तय की है कोर्ट ने। सीबीआई के जज दिनेश गुप्ता ने इस बात का ऐलान किया। और जहां तक बाकी जो बरी हुए लोग हैं उनके अलावा अगर हम बात करें तो जो 3 आरोपी हैं, जैसा कि हमने शुरू से बताया कि सुनील जोशी की मौत हो चुकी है, 2 आरोपी पिछले करीबन 7 सालों से जेल में ही हैं इस पूरे मामले को लेकर के। और जब हमारी वकील से बात हुई तो उनका ये कहना था कि उनके खिलाफ जितने भी मामले हैं उन्हें देखते हुए अधिकतम 3 से 4 वर्ष तक की सजा हो सकती है, क्योंकि इसमें जितना भी पूरा मुकदमा चला है वो केवल परिस्थिति जन्य साक्ष्य, जिनको हम सर्कमस्टांशियल एविडेंस कह सकते हैं, डायरेक्ट एलिगेशन किसी भी आरोपी के खिलाफ नहीं बना है। तो ऐसे में ये देखना होगा कि 16 मार्च को जो सजा का ऐलान होता है वो कितनी गंभीर हो सकती है। नेहा, मनीष, ये भी बताइए 11 अक्टूबर 2007 की ये घटना, ये पूरा मामला क्या था हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए? जी, अजमेर की विश्व प्रसिद्ध ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह 11 अक्टूबर 2007 वहां पर तकरीबन 6:30 बजे बम के धमाके हुए। ये दरगाह के नजदीक एक पेड़ के पास जो एक सूंगा था, वहां पर ये बम रखा हुआ था। इस बम की वजह से 3 लोगों की मौत हुई और तकरीबन 15 लोग घायल हुए थे। उसके बाद सबसे पहले इस जांच की वो राजस्थान पुलिस से जुड़ी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप को सौंपी गई। एटीएस और एसओजी ने इस मामले 2010 तक जांच पड़ताल की और 3 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट भी पेश कर दी थी। लेकिन साल 2010 में राजस्थान सरकार के गृह विभाग ने इस मामले में एक सर्कुलर जारी किया और इस पूरे मामले की जांच एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को सौंप दी। एनआईए ने अपनी जांच को आगे बढ़ाते हुए इस मामले में 4 अन्य लोगों के खिलाफ चार्जशीट पेश की, जिसमें स्वामी असीमानंद समेत दूसरे आरोपी शामिल थे। इसी दौरान इंद्रेश कुमार, जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक बड़े पदाधिकारी हैं, और कुमारी साध्वी प्रज्ञा, उनका नाम भी इस पूरे मामले को लेकर उछला। बताया गया कि इंद्रेश कुमार ने जयपुर के गुजराती समाज के एक भवन में बैठक ली थी और इसी बैठक में बम प्लांट करने का, यानी दरगाह में जो बम रखे गए थे उसकी भूमि बनी थी। हालांकि एनआईए की जांच पड़ताल जब पूरी होती उसके बाद इसी साल 6 फरवरी को एनआईए ने जो अपनी रिपोर्ट अदालत की, उसमें साफ तौर पर लिखा है कि कुमारी साध्वी प्रज्ञा और इंद्रेश कुमार समेत रमेश और जयंत भाई समेत 4 आरोपियों के खिलाफ कोई ऐसा
साक्ष्य नहीं मिलता जिसको देखते हुए कहा जाए कि इनके खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए। यहाँ एनआईए ने खुद अपनी जांच में मांगा कि इंद्रेश, साध्वी प्रज्ञा, जयंत और रमेश गोहिल जो 4 लोग हैं, इनके खिलाफ कोई मामला नहीं बनता और आप उसी के आधार पर इन लोगों का नाम। बिल्कुल, और जैसा मनीष आप कह रहे हैं, ये स्वामी असीमानंद के लिए एक बड़ी राहत है क्योंकि साक्ष्य की कमी के चलते 2007 अजमेर ब्लास्ट केस में उनको बरी कर दिया गया है। 3 लोगों को दोषी करार दिया गया है। आपको बता दें, स्वामी असीमानंद बरी हुए। असीमानंद आरएसएस के पूर्व कार्यकर्ता थे। इस पूरे मामले में मास्टरमाइंड होने का उन पर आरोप लगा था। ये भी बता दें कि अजमेर मालेगांव समझौता ब्लास्ट केस में भी असीमानंद का नाम आया था। सीबीआई ने 2010 में असीमानंद को गिरफ्तार किया था और ये जो अजमेर ब्लास्ट का मामला है, ये एनआईए को दिया गया था। आगे चलकर पश्चिम बंगाल के हुगली में पैदा हुए स्वामी असीमानंद और अब इस मामले में अजमेर ब्लास्ट केस में एक बड़ी राहत। स्वामी असीमानंद को सबूतों की कमी के चलते उनको बरी कर दिया गया है। 3 लोगों को दोषी करार दिया गया है, जिसमें से सुनील जोशी की मौत हो गई है।